स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जो कि है आपके लिए एक छोटी सी वीडियो पर काफी महत्वपूर्ण क्लास। आज का हमारा टॉपिक है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके किसी भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर कन्फर्म है। तो चलिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से महत्वपूर्ण बिंदु को कवर करते हैं। पहली बात, इस ट्रॉफी की यानी कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बन चुका है? तो वो प्यारा प्यारा हमारा क्या बन चुका है? भारत बन चुका है। तो ये याद रखिएगा। और ये रहा भारत की टीम चैंपियन, जो कि इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं खुशी के साथ, और करना भी चाहिए, बिल्कुल गर्व की बात है। वही उप विजेता कौन इसमें रहा, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो वो कौन रहा? न्यूजीलैंड। तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत विजेता कितनी बार रह चुका? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 3 बार। कितनी बार? 3 बार। फिलहाल जो 2025 में जीता वो 2013 में भी जीता है और 2002 में। तो ये वर्ष भी आपको ध्यान होना चाहिए। और ये रहा टीम इंडिया विजेता, जो कि सेलिब्रेशन का फोटो आपको लगा दिया गया है। चलिए इससे संबंधित अगले मुद्दे पे बात करते हैं कि और क्या प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहा, तो ध्यान रखिएगा भारत के कप्तान रोहित शर्मा जी रहे। वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे मिला? तो सचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड से। और यहाँ पर देखिए ये रहे भारत के कौन हो जाएंगे? रोहित शर्मा, जो कि कप्तान भी थे और क्या कहता है फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे। और इधर ये हो जाएंगे न्यूजीलैंड के प्लेयर, कौन है ये? सचिन रविंद्र। तो नाम आपसे पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट बन सकता है। और आपके लिए ही ये इतने अच्छे से तैयार किया गया है, तो आप लोग देखिएगा पूरा जरूर। क्या है? गोल्डन बैट। गोल्डन बैट की बात करें तो ये सचिन रविंद्र नाम रखिएगा याद, जिनका पिक्चर अभी दिखाया गया आपको, जो कि न्यूजीलैंड के थे। कुल 263 रन, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं अगले पॉइंट की अगर हम इसमें बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को क्या मिलता है? गोल्डन बैट अवार्ड मिलता है। जो कि देखिए गोल्डन बैट अवार्ड किसे मिला? सचिन रविंद्र को, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को। वहीं गोल्डन बॉल की अगर हम बात करें तो ये किसे मिला? मैट हेनरी को। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि न्यूजीलैंड के ही हैं। 4 मैच में 10 विकेट इन्होंने लिया है, तो गोल्डन बॉल में ध्यान रखिएगा। वहीं गोल्डन बॉल उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो टूर्नामेंट में क्या है, सबसे ज्यादा विकेट लेता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इसी तरह का इम्पोर्टेंट सारे ट्रेंडिंग टॉपिक आपको कवर कराए जाते हैं। तो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए। अगला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? भारत ने 12 साल बाद, कितने साल बाद? तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 12 साल बाद भारत की जीत है। तो एक बार फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर दिया है। और 2025 के किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा जरूर। अगर इसके मेजबान देश की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान और कौन? संयुक्त अरब अमीरात। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अगर इसके संस्करण की बात करें तो ये 9वां संस्करण था। कैमा संस्करण था? तो 9वां। आयोजन तिथि आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 19 फरवरी से 9 मार्च 2025।
और 9 मार्च क्या रहा, ऐतिहासिक साबित हुआ। वहीं भारत के सभी मुकाबले कहाँ पर आयोजित किए गए, ये आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा दुबई में, जहां फाइनल भी हुआ। वहीं कुल भाग लेने वाली टीमें कितनी थी, तो टीमें थी 8। तो टीमों की संख्या भी आपको ध्यान में रख लेना है। और सॉल्यूशन बाई पीजे चैनल भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि भारत के कप्तान कौन, तो रोहित शर्मा, और न्यूजीलैंड के कप्तान की बात करेगा तो मिचेल सेंटनर। तो ये हो जाएंगे न्यूजीलैंड के कैप्टन कौन, मिचेल सेंटनर। मिचेल सेंटनर नाम ध्यान रखना। और ये हो जाएंगे भारत के कौन, तो रोहित शर्मा जी। इनको कौन नहीं जानता है, पर आप इसको पॉइंट को ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट इससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक क्या है, प्रमुख द्विवार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये द्विवार्षिक है। इसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा, तो आईसीसी के द्वारा है। इसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। वहीं अगर बात करें तो इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों का चयन हुआ था, जो कि आईसीसी के द्वारा रैंक की जाती थी। ये बात हो गई। अगर बात करें इसका पहला संस्करण का कि कहाँ खेला गया था, तो बांग्लादेश में खेला गया था। कब खेला गया था, तो 1998। पहला संस्करण जरूर ध्यान में रखिएगा। वही पहले टूर्नामेंट का नाम क्या था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नॉकआउट ट्रॉफी। क्या था, नॉकआउट ट्रॉफी, जिसे 2002 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बदल दिया गया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक है। वहीं अगर बात करें तो यह प्रतियोगिता जो है क्या है, एक दिवसीय यानी कि ओडीआई प्रारूप में होती है। तो ये सब जानकारी जो आपको दी जा रही है, बताइएगा जरूर कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। अगर इसी में अगले पॉइंट पे हम डिस्कस करें तो ध्यान रखना चाहिए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को मिनी विश्व कप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मिनी विश्व कप। उसी तरह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के प्रथम संस्करण जो है 1998 में कौन जीता था, तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर भारत की बात करें तो इस टूर्नामेंट को 2002 में, फिर 2013 में, जबकि पाकिस्तान ने 2017 में पहली बार इसे जीता था। तो ये लाइन भी आपको ध्यान रखना होगा। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो सबसे अधिक 3 बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की क्या की है, इसने मेजबानी की है। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछे कि सबसे अधिक मेजबानी किसने की है, तो 3 बार इंग्लैंड ने। कब कब, तो 2004 में, 2013 में और 2017 में। ठीक है। वहीं अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र टीम है जिसने 2006 और 2009 में लगातार 2 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट बिंदु में से एक है। अब चलिए लास्ट में हम किसके बारे में जानकारी देख लेते हैं, आईसीसी के बारे में, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपका इससे मुख्यालय पूछे तो ध्यान रखिएगा दुबई, जहाँ की फाइनल मैच भी खेला गया। ये बात हो गई। चेयरमैन कौन है, तो जय शाह हो जाएंगे। सीईओ की अगर हम बात करें तो नाम ध्यान रख सकते हैं जॉब अर्लाडिस, जो कि रिजाइन संबंधित हो गया, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। सिद्धांत की बात करें
तो अच्छाई के लिए क्रिकेट ये सिद्धांत है। CEO को इसको अभी क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे कट कर दीजिएगा। वहीं अगर सदस्यता की हम बात करें तो इसमें ध्यान रखना होगा कि 108 सदस्य राष्ट्र इसमें हैं। ठीक है, आगे की बात करें, अगर आपसे पुराना नाम पूछ लिया जाए तो इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का पुराना नाम इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। लास्ट पॉइंट की बात करें तो 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया था, 1965 में। उसके बाद फिर 1989 में इसका नाम किया गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC कर दिया गया। तो ये था, क्या कहता है, ये तो देख लिए ट्रॉफी चैंपियनशिप का क्वेश्चन। बाकी आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो सॉल्यूशन बाय PJ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर अभी ही आप लोग कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।